बहुत सारे डाउट है कि इसके लिए एग्जाम्स कौन से देने पड़ते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी कंट्री में जाना सही है, कितने पैसे लगते हैं और डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं और स्कॉलरशिप और लोन का क्या सीन है। तो ये वीडियो में ना आपके सारे डाउट सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर करूंगा। तो सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो के टॉपिक का नाम है एवरीथिंग अबाउट मास्टर्स। क्या सुमेर भाई मास्टर्स के बारे में बताओ यार, लोग कर रहे हैं अपन भी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे डाउट है कि इसके लिए एग्जाम्स कौन से देने पड़ते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी कंट्री में जाना सही है, कितने पैसे लगते हैं, भाई डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं और स्कॉलरशिप और लोन का क्या सीन है। तो ये वीडियो में ना आपके सारे डाउट सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। भाई बेसिक से सुमेर भाई ने वीडियो की लाइक टारगेट रखी है 500 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि मास्टर्स इन अब्रॉड होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो मास्टर्स इन अब्रॉड का बेसिक सा मीनिंग होता है कि आप अपनी कंट्री में बैचलर डिग्री कर चुके हो और हायर एजुकेशन के लिए दूसरी कंट्री में पढ़ने जा रहे हो, उसको कहते हैं मास्टर्स इन अब्रॉड। तो सुमेर भाई इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इसके 4 मेजर एडवांटेजेस है। पहला है वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मतलब यार अपने यहाँ पे कैसा है कि थियरी ज्यादा कराते हैं, ये रट्टा मारो वो रट्टा मारो। वहां ऐसा नहीं है भाई, वहां पे प्रैक्टिकल फोकस करते हैं और रिसर्च पे फोकस करते हैं। तो वहां पे आप चीजें कॉपी नहीं कर सकते, आपको इन्वॉल्व होकर चीजें करनी पड़ेगी। सेकेंड चीज है कि आपको स्पेशलाइज कोर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटरेस्ट है कि मैं पूरा इसमें सीखना चाहता हूं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको डिग्री मिलेगी। अपने यहाँ पे एक सब्जेक्ट बना के निपटा देते हैं, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट है, डिजिटल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है, पर आप उनमें डिग्रीज कर सकते हो फॉरेन में। इतना क्लियर है। थर्ड चीज है ना वो है करियर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वहां पे आपको ग्लोबली आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, पूरे जमाने से लोग आते हैं, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है और वहां पे आप डॉलर में पैसे कमाते हो भाई। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आपका वहां पे बहुत हाई हो जाता है। और फोर्थ चीज है वो है लैंग्वेज स्किल। देखो यार बहुत सारी कंट्री का ऐसा है कि हमारे यहाँ पे आना तो हमारी भाषा सीखनी पड़ेगी, और जब आप वहां पे भाषा सीखते हो ना तो आप उनका कल्चर सीखते हो, आप सीखते हो कि लोग यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और आप उतना इवॉल्व होते हो। तो ये कुछ 4 मेजर एडवांटेजेस थे मास्टर्स करने के। तो डिसएडवांटेज मोटा मोटा ये है कि भाई एक बार आप दूसरी कंट्री में चले गए और वहां पे अच्छा खासा आप कमाने लग गए, तो वही जो अमाउंट ऑफ सैलरी वहां पे मिलेगी वो वापस आके आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। समझ रहे हो क्या? इसीलिए लोग वहीं रहते हैं और धीरे धीरे अपनी फैमिली को भी वहां बुला लेते हैं। तो अब सवाल आता है कि सुमेर भाई मैं कौन सा कोर्स लूं, कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूं और कौन सी कंट्री में जाऊं मास्टर्स करने। तो भाई इसके आंसर्स आपको 3 पॉइंट मेजर दे सकते हैं। सबसे पहला है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, सेकेंड कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, और थर्ड है कि उस कोर्स के लिए कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब भाई अपने पास पैसे कितने हैं, क्या अपना बापू बिल्डर है, पैसे वैसे दे पाएंगे कि नहीं, क्या यार अपन लोन विन से जा रहे हैं। तो वो बहुत मेजर इफेक्ट करता है कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो और कौन सा कोर्स ले रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज वो है कि आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो। कोर्स सिलेक्ट करना है भाई, सबसे पहले कोर्स सिलेक्शन की अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो पहले ये देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। वो फलाना ने उसमें मास्टर्स किया, उसका हो गया तो मैं भी चला जाता हूँ, नहीं। एक ऐसा काम है जो आप इंजॉय भी करने चाहिए। आपने इसके बाद यही चीज पे जिंदगी करनी है, 40-50 लाख डाल दिया तो इसी में आपको आगे जिंदगी में ये चीजें करनी पड़ेगी। तो भाई पहले अपना इंटरेस्ट सिलेक्ट करो कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, उसके बाद हाँ मेरा ये 4 चीजों में इंटरेस्ट है, इसके रिगार्डिंग कोर्सेज कौन से हैं और अब ये कोर्सेज के लिए कौन सी कंट्रीज अच्छी है। जिसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस, आईटी, कंप्यूटर्स और मैनेजमेंट में मास्टर्स करना चाहते हो तो आपके लिए कंट्री सही रहेगी यूएसए एंड जर्मनी। अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो आपके लिए कंट्री रहेगी यूके, यूएसए, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया। आप हॉस्पिटैलिटी में मैनेजमेंट करना चाहते हो तो स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड एंड फ्रांस आपके लिए बहुत अच्छी कंट्री होगी। आप डिजाइन में मास्टर्स करना चाहते हो तो यूके एंड यूएसए आपके लिए बहुत अच्छी कंट्री होगी। तो इस हिसाब से 3 चीजों पे, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे, आप अपने कोर्स पे, और थर्ड चीज आ जाती है वो है स्कॉलरशिप, कि जो भी आप कोर्स ले रहे हो उसके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंट्रीज है जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती है वो ट्यूशन फीस नहीं लेती। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर ट्यूशन फीस 25 लाख रुपए तक भी होती है, 15 से 20 लाख रुपए भी होती है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो ये 3 चीजें अगर आप देखो और जहां पे अपना सेटअप हो रहा है तीनों का मिला के, उस हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपना कोर्स
और अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, और क्वेश्चन ये है कि व्हेन टू स्टार्ट, क्या जो मास्टर्स की प्रिपरेशन है वो जो सारी चीज़ें तैयारी है मैं कब से शुरू करूँ। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप अगर समझो फाइनल ईयर के बाद जाना चाहते हो तो मैं कहता हूँ कि थर्ड ईयर से ही आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। क्यों मैं कह रहा हूँ पता है, क्योंकि यार देखो सबसे पहले आपको टोफेल और IELTS ये सब के एग्जाम देने पड़ेंगे, आपको GRE देना है, तो इन सब की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो वो थोड़ी कह रहे फलाने का मैसेज आ गया अभी रिप्लाई देता हूँ, नहीं, वो लोग भी तो टाइम लेंगे ना भाई, उनका रिप्लाई आने को टाइम लगेगा, तुम्हारा वीज़ा को टाइम लगेगा, तुम्हारी अलग अलग चीज़ों को LOR इन सबको लिए टाइम लगेगा। तो अगर आप 1 साल पहले उसकी प्रिपरेशन करो ना तो बहुत सही है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सुमेर भाई डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है अगर मेरे को मास्टर्स करना है तो चलो बता देते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर्म, कि आप जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको SOP कहते हैं, कि भाई हमारे यहाँ पे क्यों करना चाहते हो, तो आपको बताना है यार कि हम आपको हमारे ये वाला सब्जेक्ट है, ये यूनिवर्सिटी में करना चाहता हूँ, ये सीखना चाहता हूँ, तो आपको बताना है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ तुम्हारे यहाँ पे। थर्ड है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो आप अपने HOD से या फिर अपने प्रिंसिपल से ले सकते हो कि यार बंदा सही है तुम ले लो इनको, क्लियर है। फोर्थ है CV, कि आपको अपनी एक CV बनानी है। उसके बाद आ जाता है एकेडमिक स्क्रिप्ट। एकेडमिक स्क्रिप्ट क्या होती है भाई पता है, उसमें तुम्हारी 10वीं 12वीं के अब तक के जितने भी रिजल्ट है ना वो लगेंगे। और फिफ्थ कह सकते हैं, फिफ्थ ये चीज़ होती है अपना कि ऐसे लिखना पड़ता है आपको, एप्लीकेशन ऐसे कहते हैं, एडमिशन ऐसे कहते हैं इसको। तो एडमिशन ऐसे होता है कि वही चीज़ जो अपने SOP में लिखा था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसी तरह से आप बताते हो। कुछ यूनिवर्सिटी एडमिशन ऐसे भी मांगती है कि भाई वाई शुड बी हायर यू, क्या तुम हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हो, तो आपको बताना है कि भाई ये रीज़न है, आपको एक ऐसे लिख के उनको देना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट से कुछ रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ बाद में वो वीज़ा और वो सब तो नॉर्मल चीज़ है जो रिक्वायर्ड है। तो अब आ जाते हैं द मेन क्वेश्चन पे कि सुमेर भाई सब बात सही है आपका मास्टर्स का, अब आप मेरे को ये बताओ मोटा मोटा कि पैसा कितना लगेगा, मेरे को मास्टर्स करना है लेकिन कितने पैसे लगेंगे ये ज़रा बताओ तो मेरे को समझे, मेरे को वो एस्टिमेशन आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भी आपकी कंट्री सिलेक्ट करने पे और आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने पे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी है ना, जैसे जर्मनी हो गया, नॉर्वे हो गया, ये लोग ट्यूशन फीस नहीं लेती, तो आपके यहाँ पे ट्यूशन फीस 0 हो गई। वहाँ पे कुछ चार्जेस होते हैं, जो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यूनियन चार्जेस, वो कुछ फीस होती है जो लाख रुपए होती है। अब कुछ कंट्रीज है जैसे USA, अब यहाँ पे तो ट्यूशन फी तगड़ी होती है, जैसे कोई 10 लाख हो गया, 15 लाख हो गया, 20 लाख हो गया सालाना। तो यहाँ पे भी आपके प्राइसेस बहुत मैटर करते हैं। उसके अलावा आपका लिविंग का भी तो कॉस्ट लगेगा ना, आपको रहने का थोड़ी सब फ्री में दे देंगे, तो उसका भी कॉस्ट लगता है। फॉर एग्जांपल जर्मनी में रहना आपका 5 लाख से 6 लाख रुपया हो जाता है साल का, यही चीज़ USA में 8 से 9 से 10 लाख रुपये हो जाते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर आप कुछ ऐसी कंट्री जैसे जर्मनी, नॉर्वे, ये वाली कंट्रीज़ में अगर आप करने जाओ मास्टर्स, तो आपके कुछ 20 से 25 लाख में आप अपना मास्टर्स कर सकते हो। पर इसी की जगह USA में करने जाओ तो यहाँ पे कुछ 40 लाख 50 लाख रुपए तो मिनिमम कह सकते हो लगते। कुछ जगह तो यार मतलब फिर तो तुम्हारे बजट अगर बड़ा है तो तुम 5 स्टार में रहो ना भाई, समझ रहे हो। तो मैं इस कॉस्ट को थोड़ा कट डाउन कर लेता हूँ कि यार सुमेर भाई पैसे कहाँ कहाँ लगते हैं। तो सबसे पहला जो पैसे लगते हैं वो है ट्यूशन फीस में। जैसे जर्मनी ये सब में ट्यूशन फीस नहीं होती, पर कुछ अगर स्टूडेंट यूनियन फीस या फिर कुछ और फीस ले ली तो वो लाख रुपए के अंदर होती है। पर इसी तरह से USA में ट्यूशन फीस, जहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं है और आपको इतनी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही आपके कोर्सेज के लिए, तो वहाँ पे 10 लाख 15 लाख 20 लाख होता है। उसके बाद आता है लिविंग कॉस्ट, क्या वहाँ पे रहने का खर्चा। तो वहाँ पे जर्मनी और ये सब जो दूसरी कंट्रीज है जहाँ पे लिविंग कॉस्ट थोड़ा कम है, मतलब 5 लाख 6 लाख रुपया है। इसी तरह से USA में लिविंग कॉस्ट हो जाता है 9 से 10 लाख रुपए। इसी के बाद आपके ट्रेन के टिकट्स के भी तो चार्जेस होंगे, क्या आप मतलब प्लेन के, ट्रेन थोड़ी जाती है यार फॉरन, क्या सुमेर तू, सॉरी भाई सॉरी। तो आपके प्लेन के भी खर्चे होंगे। तो आप जर्मनी ये सब जा रहे हो तो यहाँ पे 20,000 30,000 होते, पर USA में जाने के 40,000 50,000 होते, मिनिमम चीप रेट है भाई। बाकी यार तुम तो एमिरेट्स में भी जाओ तो तुम पे है कि तुम कितना करते हो, पर मिनिमम तुम्हारे भाई ने निकाल के रखे, क्लियर है। उसके बाद आप जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दो ना अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो अब एक ही यूनिवर्सिटी में थोड़ी अप्लाई करोगे, अलग अलग करोगे तो उसके भी पैसे लगते हैं। तो वो भी लाख रुपया खर्चा मान लो। उधर जाने के लिए कुछ शॉपिंग भी कर रहे हो, ऐसे थोड़ी मुँह उठा के चले जाओगे कि भाई उधर के कपड़े रहने पड़ेंगे, उधर कैसा रहना है, तो उन सब के भी खर्चे होते हैं। तुम्हारा वीज़ा अप्लाई करने का, उन सब का भी बेसिक खर्चा होता है। और ये सब मिला के जो कॉस्ट होता है ना, वो कॉस्ट होता है आपका जो ओवरऑल कॉस्ट होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जर्मनी ये सब, नॉर्वे ये सब कंट्रीज जो हो गई ना, आप 20-25 लाख में कर सकते हो
कोर्सेज भी मैटर करते हैं, और जो बड़ी कंट्रीज हो गई जैसे यूएस एरियाज हो गया, यहाँ पे आपका 40-50 लाख रुपए होता है। पर आप वहाँ जाके इंटर्नशिप्स कर सकते हो, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, और अपना पैसा धीरे धीरे जमा करके उधर खुद भरना शुरू कर सकते हो। पर उधर भी लिमिटेशंस होती है कि आप हफ्ते में 15 से 20 घंटे ही काम कर सकते हो, लेकिन आप अच्छा खासा उधर कमा के खुद की फीस पेस करना शुरू कर सकते हो। पहला साल आप खुद लेके जाओ, वहाँ से दूसरे साल से खुद कमा के भर सकते हो। इतना क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुमेर भाई कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं जब अगर मुझे मास्टर्स करनी है तो सबसे पहले आ जाते हैं लैंग्वेज टेस्ट पे। तो लैंग्वेज टेस्ट कुछ इस तरह से होती है कि यार हम हमारे कंट्री में आ रहे हो तो आप बरोबर हमारे यहाँ की लैंग्वेज बोल पाते हो क्या आपको इंग्लिश आती है क्या, समझ रहे हो क्या? तो ये लैंग्वेज टेस्ट में कुछ 3 लैंग्वेज टेस्ट है जो अलग अलग कंट्री अलग अलग अपने हिसाब से एक्सेप्ट करती है। पहला है IELTS। अब ये ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये कुछ इंग्लिश टेस्ट होता है, और ये टेस्ट देने के बाद इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल की होती है। तो आपको इसमें स्कोर होता है वो करने का, उसके बाद वो लोग वो एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा है वो है TOEFL। तो TOEFL जो एक है उसमें USA और कनाडा ये स्कोर एक्सेप्ट करती है, क्लियर है, और इसकी भी वैलिडिटी 2 साल होती है। तीसरा है वो है PTE। अभी ये यूके जो है ना, यूके की यूनिवर्सिटी ज़्यादा एक्सेप्ट करती है, और यूएसए की भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना ये वाला स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड जो टेस्ट और एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्पेसिफिक कोर्स करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप अपना मास्टर्स करना चाहते हो, तो आपको एक SAT या फिर ACT इन दोनों में से एक टेस्ट देना पड़ता है, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि क्या आप ये कोर्स करने के लिए हो कैपेबल कि नहीं। उसमें आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स होगा, वर्बल होगा, आपका साइंटिफिक टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट से इवैल्यूएट होता है कि भाई बंदा तगड़ा है कि नहीं, उसका स्कोर आता है जो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल की होती है, कि आप 5 साल तक ये स्कोर के साथ अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं मेन एग्जाम्स के, कि लैंग्वेज हो गया, ये हो गया साइंटिफिक यूनिटिफिक, लेकिन मेन एग्जाम्स कौन सा आता है? तो मेन एग्जाम्स अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो तो उसके लिए होता है GRE, क्लियर है। अगर आप MBA करना चाहते हो तो उसके लिए GRE और GMAT होता है। अगर आप MBBS करना चाहते हो तो उसके लिए MCAT होता है, और अगर आप लॉ में मास्टर्स करना चाहते हो तो उसके लिए LSAT होता है। तो ये कुछ एग्जाम्स होते हैं। तो ये था अपना वीडियो अबाउट मास्टर्स। तो भाई ओवरऑल आपको मोटा मोटा तो पता चल गया मास्टर्स का क्या फंडा है भाई, कब शुरू करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज चाहिए, कौन से एग्जाम्स होते हैं, पैसे कितने लगते हैं, सब चीज़ें तो पता चल गई भाई। तो ये एक ओवरव्यू वीडियो था। इसके बाद में डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि भाई ये GRE की प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है, कौन सा कोर्स कौन सी कंट्री के लिए ज़्यादा सही है भाई, मेरे को सुमेर भाई बताओ। इसी के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है उसको थोड़ा डिटेल में बताओ। तो प्लेलिस्ट पूरी शुरू हो गई है भाई, ये पहला वीडियो है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। क्योंकि भाई अगर भाई ने लिया है ना आपका प्रॉब्लम को तो उसको सॉल्व पूरा करेगा। इसी के साथ साथ मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ सुमेर भाई तुम्हारी क्या एडवाइस है कि क्या मेरे को मास्टर्स करना चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली उतने हो स्टेबल तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि यार आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ये सब इम्प्रूव होगी। पर ऐसे नहीं कि वहाँ जाके यार सिर्फ अय्याशी कर रहे हो अपने माँ बाप के पैसे, अब क्या यार बहुत मेहनत से कमाते हैं ना माँ बाप, समझ रहे हो क्या? तो अपने को उसकी कदर करके उधर जाना है और उधर ग्रो करना है। मैंने कह रहा है कि एंजॉय मत करो, पर वो बैलेंस रखना कि यार मेरे को ग्रो करना है। साथ ही यार कि ऐसा ना कर लोगे अरे यहाँ की सब जमीन बेच के चले गए, वापस माँ बाप को ना पूछा जो पिक्चरों में दिखाते क्या आंसू मेरे, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं यार, अपने को उतनी चीज़ें सिखाई गई है कि अपन अपने रिश्तेदारों के साथ और माँ बाप के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। तो कनेक्टेड रहना यार हमेशा, तो वो तो रखना ही है, उतना कभी छोड़ना मत। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी ग्रोथ उधर है तो जाना चाहिए रे, क्योंकि अपने को जब भी अंदर से इंसाइट आता है ना उसको फॉलो करना चाहिए। इतना क्लियर है? तो बहुत मेहनत करना, बहुत ग्रो करना, और बस दैट्स इट। नीचे मैंने कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स लिंक दी गई है, अपना मास्टर्स का मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो उसको आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस अगर आप चाहते हो तो आप हमारा इन जनरल टेलीग्राम कम्युनिटी है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड हैव अ नाइस डे।